आज हमारा जो एपिसोड है, जो आज हमारा संस्करण है, वो भी उन्हीं को डेडिकेटेड है। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए उसका शुभारंभ करते हैं। देखिए, आज आपने सोचोगे मैंने हरे रंग के कपड़े क्यों पहने हैं। भाई, बहुत धारणाएं हैं, बहुत गलत धारणाएं समाज में। जो हरा रंग है वो गणेश जी का है। किसी और पंथ से कुछ उसकी विशेषता कुछ वो हो सकता, पर जो हरा रंग है वो गणेश जी का रंग है। और आप जानते हैं हमारी सभ्यता तो 1 लाख साल पुरानी है। अब कुछ लोग कहते हैं कि रेगिस्तान अब भी हरा नहीं है। तो मैंने कहा जरा ये भ्रांति क्लियर कर दूं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, देखिए, अब गणेश जी की बात करें और गणेश जी की महानता के बारे में जितना भी बोले उतना कम है। अगर आज मैं देखूं, आपको गणेश जी की पूजा आराधना है, आपको जान के गर्व होगा और खुशी होगी। गणेश जी की पूरे पूजा आराधना, गणेश जी का जब तक केवल भारत में नहीं, दुनिया के हर लगभग लगभग देश में हो रहा है। गणेश जी की महानता को सभ्यताएं समझ रही है। गणेश जी की महानता को लोग समझ रहे हैं जो हिंदू धर्म में विश्वास नहीं रखते हैं, किसी और पंथ में उनकी आस्था, वो तक उनकी पूजा आराधना करते हैं। एक पहले आपके हमने आपने एक भ्रांति सुनी है जी। भगवान श्री गणेश का नाम केवल उपनिषदों में है, वेदों में नहीं है। मैं आपको बता दूं, ऋग्वेद में इनका बिल्कुल क्लियर वर्णन है। तो ये भ्रांति हम दूर करो। दूसरी चीज जो जानना जरूरी है इनके बारे में, ये माता पार्वती और भगवान शिव के जातक पुत्र नहीं है। इनकी उत्पत्ति माता पार्वती ने खुद अपने हाथों से की थी। तो माता पार्वती का क्रिएशन बता सकते हैं गणपति जी को, जो बिल्कुल सही होगा। और गणों में ईश यानी कि गणेश, जो गणों में श्रेष्ठ यानी कि गणेश, गणों के ईश यानी कि गणेश। कोई भी पूछ कोई भी पूजा, कोई भी पाठ, कोई भी पद्धति आप सनातन धर्म में गणेश जी की पूजा के बिना शुरू नहीं कर सकते। इन्हें वरदान है। और गणेश जी की पूजा करने के लिए स्वयं आपको पहले गणेश जी की पूजा करनी है। ये भी एक विधान है। तो आज गणपति का पर्व शुरू हो रहा, भाइयों बहनों। 10 दिन तक आप में से जितने लोग गणेश जी की स्थापना घर में करेंगे, पूजा पाठ होगी, सारे विपदाएं, सारे संकटों का निवारण करते हैं गणेश जी। अब गणेश जी क्या है? विपदा, संकट, इनको बल बुद्धि कहते हैं कि भाई अपार बल है इनका, अपार बुद्धि है इनका। और ये एक ऐसे देव है कि जो आसानी से आपसे प्रसन्न नहीं होते। ये महादेव की तरह बहुत भोले नहीं है। बहुत पूजा आराधना आपको करनी पड़ती है, कांस्टेंट करनी पड़ती है। ये देव पर जब देने पे आए तो ये छप्पर फाड़ के देखते हैं, कहीं नहीं रुकते, कहीं नहीं मानते। अब गणेश जी को मूलाधार का स्वामी बताया गया है। मूलाधार चक्र, आप जानते हैं हमारी बॉडी में चक्र है। मूलाधार ये इनके रूट चक्र, बेसिक चक्र, जहाँ से कुंडलिनी शुरू होती है। तो ये इनकी रूट्स हो, जड़ हो, जड़ का मूलाधार के स्वामी गणेश जी। यानी कि जब तक आपका मूलाधार चक्र ही पूरा प्रॉपर नहीं होगा, संयमित नहीं होगा, बाकी के चक्रों का संयमित होने का रास्ता ही नहीं खुलता। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप सृष्टि का विधान देखिए और जो हमारे वेद उपनिषदों में बातें लिखी, अगर उनका समावेश देखें, तो गणेश जी को एक बेसिक, एक शुरुआत, मूलाधार के स्वामी गणेश जी बहुत कुछ कहते हैं। गणेश जी की महानता इतनी है, गणेश जी का प्रताप इतना है कि मैं आपको कुछ आज एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि गणेश जी की महानता देश विदेश में कितनी है। देखिए, जापान में इन्हें पूजा जाता है, कैगजन करके। इन्हें वहाँ के व्यापारी, वहाँ के जो वैश्य समाज है, जो बिजनेस क्लास है, वो उनको पूछता है, ये मानता है ये पैसे दिलाते हैं, प्रॉस्पेरिटी दिलाते हैं। तो हमारे देवादिदेव श्री गणेश की पूजा जापान में लोग करते हैं। और अब भी होती है, अब आपकी बात नहीं, अब भी होती है। और मैं आपको आज एक और एग्जाम्पल बता दूं। कल मैंने एक लेख पढ़ा, मैंने कहा उसके बारे में जरा आज बात करनी चाहिए। इंडोनेशिया में एक माइक एक ब्रोमो है, एक जगह है माउंट ब्रोमो। माउंट ब्रोमो इंडोनेशिया में एक्टिव वॉल्केनो है, मतलब जो इरप्ट होता है। और उस एक्टिव एक्टिव वॉल्केनो, ये वहाँ एक नेशनल पार्क है, उसमें है। और इंडोनेशिया को रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। इसमें करीब करीब 144 वॉल्केनो, जिसमें 120 एक एक्टिव जो इरप्ट होते रहते हैं। पिछले 700 सालों से, जी हाँ, 700 सालों से जो वहां के लोग थे, उन्होंने गणेश जी की मूर्ति की स्थापना वहां की है। गणेश जी की मूर्ति की स्थापना उस वॉल्केनो के किनारे या वॉल्केनो के मुंह पे की है, और ज्वालामुखी के मुंह पे की। और उनका ये मानना है कि जब से स्थापना की है, तब से ज्वालामुखी इरप्ट नहीं होते, फटते नहीं, ज्वालामुखी नहीं फटता। और इसके लिए रोज धूप बत्ती, पाठ, पूजा, फल अर्पण होते हैं गणेश जी को।
अब इंडोनेशिया आप जानते हैं कि नंबर वन मुस्लिम बहुल कंट्री है दुनिया में। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको आर्टिकल मिलेंगे, आप गूगल सर्च मारेंगे, माइंड प्रोमो पे करेंगे तो ये 700 साल पहले एस्टेब्लिश किए गए थे और अब भी ये चल रहे हैं। यानी कि गणेश जी की आस्था जो दूसरे पंथ वाले लोग हैं उनमें भी उतनी है। या जापानीज की बात करो तो जापानीज तो बुद्धिस्ट पंथ वाले हैं, पर ये जो हमारे जैनों में भी गणेश जी की आराधना होती है। ये जो हमारे दूसरे पंथ वाले बोम्बा, मैं दाया और बाया पंथ कहता हूँ, दाया और बाया पंथ वाले लोगों में भी कहीं ना कहीं जाके गणेश जी की मानता, गणेश जी की आराधना होती है। और वहाँ आज जो गणेश चतुर्थी है, वहाँ बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, देश विदेश से लोग आते हैं, कई सारे कंट्रियों से लोग आते हैं, इतना बड़ा सेलिब्रेशन होता है। और आप भी जा सकते हैं, डायरेक्ट फ्लाइट है, 2-3 घंटे का सफर, आप जाइए। और भारत के काफी लोग, भारतीय मूल के काफी लोग वहां जानते हैं। मतलब हमारे गणेश जी की आराधना वहां 700 साल से हो रही है, आज भी हो रही है। और ये हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं, कभी हुआ करती थी नहीं, आज भी हो रही है। आज गणेश चतुर्थी का पर्व है, वहां बहुत पूजा आराधना होगी। आप क्या बताएंगे इसे, वो तो दूसरे पंथ में विश्वास करने वाले लोग हैं। मैंने आपको बताया था कि भाई इंडोनेशिया में गरुड़ा, भगवान श्री हरि विष्णु का वहां उनका नेशनल कैरियर। इंडोनेशिया के नोटों पे मैंने खुद देखा है, भगवान श्री गणेश और माँ सरस्वती के चित्र अंकित है करेंसी पे, नोट पे। जबकि इंडोनेशिया नंबर वन मुस्लिम बहुल कंट्री, और मैं कह रहा हूँ वहां का इस्लाम इतना रेडिकल नहीं है जाके दुनिया के कुछ भागों में पाया जाता, वैसा नहीं है। और उनके नाम अब भी हिंदू नामों पे है, हिंदू संस्कृत से प्रेरित नाम है। कृष्ण अर्जुन के आपको चीजें लिखी मिलेगी हर जगह पे। कृष्ण अर्जुन बने बड़े बड़े रथों पे जकार्ता के बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में। तो कहने की बात यह है कि सनातन जो था बहुत प्रचल और प्रबल था। इंडोनेशिया में अगर थोड़ा बाली चले तो बाली के हर मंदिर में, प्राचीन से प्राचीन मंदिर हो, तो वहां गणेश जी की आपको एक गर्भ गणेश जी का मंदिर मिलेगा। उसकी पूजा आराधना हो, चाहे वो शिव टेम्पल हो, विष्णु टेम्पल हो, भगवान श्री राम का मंदिर हो, हर जगह आपको गणेश जी मिलेंगे। और अगर मैं आपसे आज पूछूं, काश मैं आपसे पूछ पाता, अगर मैं आज आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे ऊंची गणेश जी की प्रतिमा कहाँ, कोई मुझे महाराष्ट्र बोलेगा, कोई सिद्धिविनायक बोलता, कोई तमिलनाडु की बात करता। तमिलनाडु के बारे में भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी, आपके कई सारे जवाब आते। अगर मैं आपको बता दूं गणेश जी की सबसे ऊंची प्रतिमा भारत में नहीं है। जी हाँ, गणेश जी की सबसे ऊंची प्रतिमा, टॉलेस्ट स्टैचू जो है भारत में नहीं है, तो कहाँ है? ये थाईलैंड में है, थाईलैंड में। जी हाँ। और अभी शायद कुछ साल पहले, 10-12 साल पहले उन्होंने इसको कंप्लीट किया था। गणेश जी का टॉलेस्ट स्टैचू थाईलैंड में है। आप बोलोगे भाई हमारे देश में क्यों नहीं? भाई हम तो बहुत ज्यादा सेकुलर है, कई लोगों को बड़ी आपत्तियां हो जाएंगी यहाँ पे। बट वहाँ थाईलैंड में जहाँ बुद्धिज्म का प्रचलन है, गणेश जी का टॉलेस्ट स्टैचू थाईलैंड में है। जी हाँ। और अगर अब थाईलैंड से थोड़ा भारत की तरफ आते हैं, भारत में कौन सी ऐसी प्राचीनतम जगह है जहां आप जाके गणेश जी का दर्शन कर सकते हैं, गणेश जी का आपको वर्णन मिलता है? आप में से काफी लोग गए भी होंगे एलिफेंटा केव्स, जहाँ वो छोटे स्टीमर से जाते हैं। वो 5वीं शताब्दी, 5th सेंचुरी का माना जाता है। वहां आपको अंदर गणेश जी का चित्रण, गणेश जी का पूरा वर्णन मिलेगा। भारत की बात है। भारत से थोड़ा बाहर चले, अंकोर वाट, 5वीं 7वीं शताब्दी, वहां आपको मिलेगा। ठीक है जी। अंकोर वाट से आगे चले, वियतनाम में कई सारे गणेश जी के स्टैचू मिले हैं। वियतनाम से थोड़ा आगे चले, मैक्सिको जाए, मैक्सिको में कई सारे गणेश जी के स्टैचू मिले। रशिया में मिले। थोड़ा और आगे चलो, सबसे पुराने गणेश जी के स्टैचू या आइडल जहां मिले वो है अफगानिस्तान। यानी कि 6ठी या 5वीं सेंचुरी के पहले के भी ये स्टैचू मिले। अब आप जानते हैं अफगानिस्तान के कंधार, कंधार यानी कि माँ गांधारी का, माता गांधारी का मायका, जहाँ से मामा शकुनी आते थे। तो इस्लामिक इन्वेजन से पहले कंधार हो, वो मैक्सिको हो, वो इंडोनेशिया हो, वो जापान हो, या वो सीधा वियतनाम हो, यहाँ सब जगह गणेश जी के अवशेष, गणेश जी की प्रामाणिकता, गणेश जी की महानता आपको दिखाई देती है। इस्लामिक इन्वेजन के बाद काफी चीजें बदल गई, पर उसके पहले की आपको मैं ये बातें बता रहा हूँ। तो ये जो ब्रह्मो है, जो ये ब्रह्मो वाला वॉल्केनो है, जो ब्रह्मो का नाम पता आपको कहाँ से पड़ा? ब्रह्मो यानी कि ब्रह्मा।
वो लोग ब्रह्मदेव की भी गरिमा, ब्रह्मदेव का जो एक स्टैचर है, जो एक आस्था है, उसको मानते हैं। क्योंकि वो मानते हैं कि जिस सृष्टि का जो निर्माण किया था वो ब्रह्मदेव ने किया था। तो ब्रह्मों के सामने गणेश जी को इसलिए बिठाया कि, और 700 साल से, कि भाई आप हमारी रक्षा करें, और रोज वो मतलब फूल फल फूल जो भी धूप बत्ती, जो भी विधि विधान करना है, वो लोग करते हैं इंडोनेशिया में। इतना ही नहीं, मैं आपको कहीं और आगे भी ले चलता हूँ। एक हमारे देश में एक बड़ी, देखिए गणेश जी को माता पार्वती ने खुद अपने हाथों से बनाया था। जातक पुत्र शिव और माता पार्वती के कार्तिकेय हैं। और गणेश जी को इतना एक रेलेवेंस, इतना एक इम्पोर्टेंस दिया गया है कि मतलब कुछ भी इनके बिना नहीं होगा। और मैंने ये मेरा पर्सनल, मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊं, बिना इनके आशीर्वाद से आप किसी चीज के होने की अपेक्षा ना करें, नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक जगह तिरुचि। तिरुचि में एक पत्थर है, फोर्ट है, फोर्ट के ऊपर एक गणेश टेम्पल है। बोलोगे भाई इसमें क्या विशेषता है? ये जो पत्थर है, क्योंकि गणेश जी को मैंने आपको बोला था मूलाधार के स्वामी है, रूट, बेसिक। अब इस पत्थर, जब इस पत्थर पे गणेश टेम्पल बनवाया गया, मंदिर बनवाया गया 6ठी शताब्दी में। फिर इसका नवीनीकरण किया गया 16वीं शताब्दी में। तो पहले 6ठी शताब्दी, 6th सेंचुरी में हम गए, तभी बना। अब सवाल है, पूरे तमिलनाडु में अगर आप देखेंगे तो तमिलनाडु में कहीं ना कहीं शिव को लेके बड़ी आस्था है, मुरुगन यानी कि कार्तिकेय को लेके बड़ी आस्था है। अब ये जब टेम्पल बनाया गया तो किसी ज्ञानी ने, किसी विद्वान ने उनको बोला इस मंदिर के ऊपर टेम्पल बनाइए गणेश जी का। जबकि महादेव और कार्तिकेय में बहुत ज्यादा आस्था है, बहुत ज्यादा टेम्पल है। तो जब इस पत्थर के ऊपर बनाया गया, इस रॉक के ऊपर बनाया गया, और जब आप इस रॉक के अंदर जाते हैं, इस रॉक की विशेषता क्या है, जब किसी ज्ञानी विद्वान ने कहा यहाँ बनेगा मंदिर, जबकि इसकी एक दंत कथा ये भी है, उसका एक विभीषण से संबंध है, रामायण से एक संबंध है गणेश जी का। वो एक अलग विषय, मैं उस विषय पे नहीं जा रहा आज। मैं जिस विषय पे बात कर रहा हूँ, अब मंदिर बना, काफी ऊपर चढ़ के है। तो काफी लोगों का, एक बार अब आज की साइंस सेंचुरी है, साइंस की सेंचुरी है, बोला भाई ये मंदिर वहां क्यों बना? किसी ने बोला जी, किसी ज्ञानी ने बोला कि ये मंदिर वहीं बनेगा क्योंकि गणेश जी मूल के देवता है, मूलाधार, मूल के देवता, बेसिक, रूट, शुरू उन्हीं से होता है। मतलब कहते हैं ना आपको, वेल बिगिन इज हाफ डन, वो वाली परिस्थिति है। तो जब इसका अध्ययन हुआ, भाई ये क्या हो रहा, कैसे हो रहा, आप विस्मित होके जान के, विस्मित हो जाएंगे आप जान के, बड़े हैरान होंगे साहब आप जान के। वो जो शिला है, वो जो रॉक है, वो जो पत्थर है, बहुत बड़ा है। मतलब उसकी एज 3.5 बिलियन ईयर्स है। 3.5 बिलियन ईयर्स है। और पृथ्वी की एज एज पर साइंस 4.5 बिलियन ईयर्स है। लगभग लगभग उस पत्थर की एज हिमालय जैसी है। लगभग लगभग उस पत्थर की एज पृथ्वी जितनी है। उस पत्थर पे, जो 3.5 बिलियन ईयर्स पुराना है, उसमें बनाया गया तिरुचिपल्ली का गणेश टेम्पल। और जिस विद्वान ने कहा, कह रहा है ये इसी जगह पे बनेगा, क्यों बनेगा? वहां महादेव का टेम्पल भी बन सकता था, कार्तिकेय जी का भी टेम्पल बन सकता था, मुरुगन जी ने कहते हैं, माँ आदिशक्ति का भी बन सकता, पर गणेश टेम्पल वहीं बनाया गया क्योंकि गणेश कहीं ना कहीं मूल के देवता है, कहीं ना कहीं बेसिक है, शुरुआत है, आरंभ है गणेश। तो ये जो मैंने, जब ये तथ्य मेरे सामने आया तो मैं ये सोच के विस्मित हुआ, उन्हें कैसे पता यार, इतने पत्थर थे, इतनी शिलाएं थी, ये शिला मुझे लगता है भारत देश में वो सबसे पुरानी शिला होगी, सबसे पुराना पत्थर होगा। 3.5 बिलियन ईयर्स, आप परिकल्पना कीजिए, उनको कैसे पता? हाउ डिड दे नो इट? बट ये एक विस्मित कर देने वाली बात नहीं है, आपकी सनातन की शक्ति, हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे, जो विद्वान थे, उनके ज्ञान को दर्शाता है। उनमें ज्ञान कितना था ये आपको बताता है, कि उन्हें ये पत्थर देख के पता लगा ये पृथ्वी का, ये भारत का सबसे पुरानी शिला है, पत्थर है। और इसके ऊपर क्या बनना चाहिए? जो मूलाधार को कंट्रोल करते, जो जिनका शुरुआत जिनसे होती है, इनके गणेश जी, उन्हीं का टेम्पल बनना चाहिए, वही बनना चाहिए। 6ठी शताब्दी में शुरुआत हुई, 16वीं शताब्दी में उसको और रिनोवेट वगैरह किया गया, बेहतर बनाया गया। और आज के डेट में भी आप जाएंगे तो आपको वो मंदिर वहीं का वहीं मिलेगा। आज भी हमारे बच्चे ना, हमारे डिवोटी जाते हैं। देखिए तमिलनाडु की, कश्मीर की बहुत रेलिवेंस है शिव को लेके, भैरव को लेके।
और आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ शक्ति की आराधना, शाक्त लोग यहाँ ज्यादा मिलेंगे। तो हर चीज का एक रेलेवेंस है, हर चीज का सनातन में एक स्थान है, और बड़ा गौरवशाली स्थान। अब गणेश जी के बारे में आपको एक और चीज बताने का मेरा बड़ा मन कर रहा है। कहते हैं कि जब वेद व्यास जी को महाभारत लिखनी थी, तो अब ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा भाई मैं महाभारत का वर्णन तो करूंगा, एक श्वास में करूंगा, रुकूंगा नहीं। मैं शुरू होगा तो होऊंगा और फटाफट फटाफट लिखो, फटाफट फटाफट लिखो। अब दुनिया भर में ये ढूंढा गया कि इतनी जल्दी इतनी तेज कौन लिख सकता। गणेश जी को जो आपकी ज्ञान है, ज्ञान के प्रचंड स्वामी माना जाता है। ज्ञान, सब ज्ञान का समावेश इनमें है। मतलब अटमोस्ट जिसे कहते हैं ज्ञानी है। तो पूरी जब सृष्टि का ब्रह्मांड का चक्कर हुआ तो पता लगा एक ही व्यक्ति है जो ये कर सकते हैं, तो गणेश जी। तो गणेश जी को बुलाया गया, तो वेदव्यास जी ने शुरू किया और लिखना शुरू किया। और जैसे जैसे वो बोल रहे हैं वैसे वैसे गणेश जी उसको लिखते जा रहे, लिखते जा रहे। मतलब कहते हैं उनकी स्पीड जो थी वो असाधारण थी, बहुत ज्यादा थी। पर अगर उसका कोई मुकाबला कर सकता, कोई इतना बड़ा ज्ञानी था, कोई इतना बड़ा विद्वान था, वो श्री गणेश थे, और कोई नहीं था। तो गणेश जी ने लिखना शुरू किया, और लिखते लिखते गणेश जी की जो कलम थी उसकी निब जो होती है, जो उसका जो टिप होता है, वो टूट गया। तब गणेश जी ने विघ्न को हटाने के लिए, उसको विघ्न एक माना गया, उसको हटाने के लिए उन्होंने, एक दंत है ना वो, एक दांत वाले, उन्होंने अपने दांत से लिखना शुरू कर दिया। ये एक धारणा है, ये एक सत्य है गणेश जी के बारे में, कि इसीलिए उन्हें कहते हैं हर विपदा, हर संकट को हरने वाले हैं। विपदा कितनी बड़ी हो, संकट कितना बड़ा हो, गणेश जी का आपको आशीर्वाद मिले, हर चीज लुप्त हो जाती है। और बिना गणेश के आशीर्वाद के, बिना गणेश जी के आशीर्वाद से आपका कुछ होने वाला नहीं है। बहुत सी चीजें हैं कि जो मूषक की सवारी करते हैं उसका क्या महत्व है। ऐसे तो गणेश जी का वर्णन एक एपिसोड में क्या करूं, शायद कई सारे एपिसोड, कई सारे महीने निकल जाए। बट ये जो मेन चीजें हैं इसका वर्णन करना जरूरी था। हमारे युवाओं के लिए जरूरी है, हमारे घर परिवार में जो लोग बैठे उनके लिए जरूरी है। और ये बताना आपको जरूरी है कि गणेश जी की जो आस्था है वो केवल भारत में ही सीमित नहीं है, दुनिया भर में ये प्रचलित है। रशिया की तो आप जानते ही है, कंबोडिया की बात तो मैंने आपको बताई दी थी। अच्छा, अंकोर वाट, अंकोर वाट भाई, कंबोडिया नहीं गए थे? अंकोर वाट कंबोडिया में भी जो पांचवी छठी या सातवीं शताब्दी का माना, वहां जी गणेश जी का वर्णन, वर्णन चित्रण, उनके जो एनग्रेविंग्स है वो आपको मिलती है। अभी आप कोलंबिया जाइए, कोलंबिया में गणेश जी के टेम्पल नए नए लोग आज के डेट में शुरू कर रहे हैं, वहाँ के लोग जो हमारे सनातन धर्म की तरफ आ रहे हैं। रशिया में आपको ये चीजें मिलेगी, श्रीलंका में, नेपाल में। मतलब प्रचलन इतना प्रचंड है, दुनिया भर में आस्था है। इंडोनेशिया वाले भी मानते हैं, जापानीज वाले भी मानते हैं, मैक्सिकन भी मानते हैं, और यहाँ कंबोडिया लाओस वाले भी मानते हैं। तो अगर ये सनातन धर्म की शक्ति नहीं है ना, अगर ये सनातन धर्म की ताकत नहीं है, अगर हम कहते हैं कि सनातन एक अर्थ रिलीजन है, कि जब से पृथ्वी आई है, जब से धरती की उत्पत्ति हुई थी तब से सनातन है, इसीलिए इसको एक अर्थ रिलीजन बनाया जाता है। और अब चलिए तमिलनाडु, जहां 3.5 बिलियन, बी, बी फॉर बिलियन, बी फॉर बॉम्बे वाला बी, 3.5 बिलियन ईयर्स वाली पुरानी शिला पे ही किसी विद्वान महात्मा ने, किसी ऋषि ने बोला मंदिर यही बनेगा और श्री गणेश का ही बनेगा। अब आप इसको कैसे बोलोगे? आज भी थाईलैंड में 132 मीटर ऊंची गणेश जी की प्रतिमा। आज भी ये बम्बिनो में जो ट्राइब है, इंडोनेशिया में, नेशनल पार्क में, बोम्बो नेशनल पार्क में, आज भी गणेश जी की मूर्ति वहां स्थापना। और मैं आपको एक किस्सा बता रहा भूल गया। मैं एक बार फिलीपींस गया, और ये जगह, ये जो कैपिटल है, उसके पास एक वॉल्केनो है। तो मैं वहां गया, तो मैंने खुद वहां, तो ये तो आप बोट से जाते हो, एक पहाड़ सा, एक बीच में आइलैंड सा, उसके में वॉल्केनो है। वहां भी मैंने गणेश टेम्पल देखा है। और उन्होंने मुझे कहा कि काफी हिंदू यहाँ आते हैं, वो नीचे तक जाते हैं, आप जाना चाहेंगे? शाम का समय था। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाना चाहूंगा। बट वहां भी मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। शायद उसका वर्णन कहीं ना हुआ, ऐसे कई सारे उदाहरण है जिसका वर्णन कहीं ना हुआ हो। बट भाइयों और बहनों, कहना तो बहुत कुछ है, पर समय की सीमा है। जाने से पहले मुझे, जो मेरा इनिशिएटिव है sumitpircollections.com, ये अभिमंत्रित रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, जो कवच है, जो संकल्प है आपके और परिवार की रक्षा के लिए। sumitpircollections.com पे जरूर जाइए और प्रोडक्ट्स देखिए, बहुत पावरफुल प्रोडक्ट्स हैं। अभिमंत्रण और प्रक्रिया और विधि मेरी पर्सनल गारंटी है। sumitpir.com, जहां आप एडवाइजरी, लाइफ, बिजनेस, प्रोफेशनल, कैरियर, रिलेशंस,
कोई भी एडवाइजरी उसके माध्यम से हमें संपर्क कर सकते हैं। देश विदेश के एक्टिव समाचार और क्या हुआ भारत विचार पे सुमित पीर, काइंडली इसको सब्सक्राइब करिए। और एक छोटा सा इनिशिएटिव यहाँ है भाई, वो है सनातन वाणी में सुमित पीर, जहाँ देश धर्म की बातें होगी, स्पेशली धर्म भारत और हाँ उसकी महानता की बातें होगी। आपसे निवेदन है उसको सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करें। बाकी मेरा प्यार और स्नेह बना रहेगा, आपका आशीर्वाद बना रहे, महाकाल की कृपा और गणेश जी का आशीर्वाद बना रहे। इसी के साथ अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। ओम नमः पार्वती पतया, हर 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 महादेव। हर हर महादेव। सनातन न कभी शुरू हुआ था और ना ही कभी खत्म होगा। इस धरती पे जन्म लेके मैंने सिर्फ एक संकल्प लिया है, अपनी संस्कृति को समझूं, श्रद्धा से जीऊं और सनातन की अग्नि को हर मानव तक पहुंचाऊं।